आज मैं बात करूँगा देखिए कि इंसान की आयु कितनी रहेगी। मैं जीवन में वे व्यक्ति कितना जिएगा और स्वस्थ जिएगा या मतलब कि बीमारियों के साथ जिएगा या खिस-खिस के मरेगा या फिर उसको जीवन में निरोगी काया रहेगी या फिर बीमारियों के साथ उसका आखिरी समय आएगा। तो मैं हाथ और कुंडली को दोनों के अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आपकी जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत से स्टार्ट होती है और बृहस्पति पर्वत पे कोई क्रॉस का निशान है जो सुविकसित है, ना तो बहुत ज़्यादा गहरा है और ना ही बहुत ज़्यादा धूमिल है, और आपकी जीवन रेखा पूरी वर्गाकार मतलब वृत्ताकार बन के शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबंध तक आती है, तो ऐसे जातक की आयु 90 से 100 वर्ष गिनी जाती है। सभी जीवन में जो आए हैं वो शतायु आए हैं। वो हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ हम बीमारियां अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, कुछ कमियों की वजह से, कोई स्मोकिंग करके, कोई ड्रिंक करके, कोई किसी तरीके से, कोई हानिकारक चीज़ें खा के, कोई गुटखा खा के, मतलब सब जब लिखा हुआ रहा है सारे पैकेट्स पे कि गुटखे से जो है ये कैंसर होता है, या शराब पीने से फेफड़े ख़राब होते हैं, या लीवर ख़राब होता है, या फिर स्मोकिंग करने से फेफड़े ख़राब होते हैं भी, तो जब लिखा हुआ रहा हम उसका मिसयूज़ कर लेते हैं और हम जो है बीमारियां अपने अंदर वो कर लेते हैं। या फिर कुछ नियम फॉलो करने हैं कि खाना किस तरीके से खाना चाहिए, रात का खाना कम खाना चाहिए, दोपहर का खाना ज़्यादा खाना चाहिए, भाई नाश्ता जो है वो करना चाहिए अच्छा स्ट्रॉन्ग अवस्था में बढ़िया करके, और फिर आप दोपहर का खाना भी नॉर्मल खाएं और फिर रात का खाना बहुत कम खाएं। अब उसी के हिसाब से आप चलेंगे तो जीवन में आपकी आयु लंबी होगी। या फिर कुछ चीज़ें हैं, बैठ के पानी पिएं तो घुटनों के अंदर बीमारी नहीं होगी, या आप जो हैं पैदल चलेंगे तो हार्ट की बीमारी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। ये XYZ सभी चीज़ें हैं, ये हमारे अपने वो हैं काम जिसकी वजह से हम अपनी आयु को शतायु से कम कर देते हैं। कोई 50 साल में चला जाता है, कोई 40 साल में चला जाता है। ये अपनी कमियों की वजह है कि हम ज़्यादातर जाग रहे हैं तो अपनी जो है माइंड को कमज़ोर कर रहे हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो हर आदमी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ टेंशन्स हैं। टेंशन्स की वजह से दिमाग की बीमारी, टेंशन्स की वजह से हार्ट की बीमारी, टेंशन्स की वजह से, और फिर साथ में हमारे पानी वगैरह शुद्ध न मिलना जिससे पथरी हो जाना, गाल ब्लैडर कमज़ोर हो जाना, गाल ब्लैडर में पथरी हो जाना, गाल ब्लैडर ख़राब हो जाना, तो फिर जब पचने का नहीं है तो फिर उसकी आयु ऑटोमेटिक जो है फिर धीरे धीरे मतलब उसके अंदर वो कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, हमारी अपनी कमी की वजह है। मगर हमें जो अगर जिस व्यक्ति की क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ होगा और पूरा वर्गाकार बन के शुक्र पर्वत को घेर के और मणिबंध तक आएगी, तो ऐसे आदमी की आयु जो है 100 और 100 से ऊपर रहती है। अब देखिए, मान लीजिए किसी की जो है आन के रुक गई, शुक्र पर्वत को घेरा नहीं उसने और मणिबंध से पहले ही रुक गई, तो अगर साथ में भाग्य रेखा साथ में चल रही हो, कोई सहायक रेखा साथ में चल रही हो जो उसको बल दे, तो भी ऑटोमेटिक आयु 80 से 90 साल हो जाती है। दो कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन, अगर आपकी वो जो है जीवन रेखा लाइफ लाइन अगर मंगल पर्वत से स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिक आयु छोटी हो जाती है, मगर तब भी हम छोटी नहीं कहेंगे। अगर साथ में कोई सहायक रेखा चल रही हो, हेल्प लाइन साथ चल रही हो, तो वो बल देगी, तो उसको फोर्स मिलेगा। साथ में अगर किसी की 2 मणिबंध रेखाएं हैं तो 50 साल की उम्र, 3 मणिबंध रेखाएं हैं तो 75 साल की उम्र, 4 मणिबंध रेखाएं हैं तो 100 साल की उम्र। मणिबंध रेखाओं को देखें, एक तो जंजीरदार ना हो, श्रृंखलाबद्ध ना हो, कटी फटी ना हो, तो चाहे जीवन रेखा बिल्कुल छोटी हो, अगर मणिबंध रेखाएं हैं
तो फिर भी आयु लंबी होगी। और मान लो मणिबंध रेखाएं नहीं है और जीवन रेखा अच्छी है तो भी आयु लंबी होगी। अब गुरु पर्वत से स्टार्ट हो रही है तो भी आयु लंबी होगी, और साथ में भाग्य रेखा प्रबल चल रही है तो भी आयु लंबी होगी, सूर्य रेखा प्रबल चल रही है तो भी आयु लंबी होगी। अगर आपकी जीवन रेखा क्षीण है, अगर आपकी जीवन रेखा कमज़ोर है, तो फिर बीमारियों के साथ जीवन चलता रहेगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों का 60 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं, 60 वर्ष में कम से कम 7 ऑपरेशन हो जाते हैं, या बीमारी जो है परमानेंट कोई ना कोई दवाई उनके साथ चिपक जाती है और परमानेंट दवाई खानी पड़ती है उन्हें लाइफ टाइम। तो उनकी भाग्य रेखा क्षीण होगी या फिर उनकी जीवन रेखा क्षीण होगी या फिर जीवन रेखा कटी फटी होगी। और जिस जगह पे जीवन रेखा में राहु रेखा काटे वहाँ पर उतार चढ़ाव वाले जीवन होता है, वहाँ पर कोई ना कोई बीमारी क्रिएट होती है। उसका उपाय मैं लास्ट में बताता चलूँगा। और मान लो जीवन रेखा जो है कहीं से टूट जाए तो उस टाइम में बहुत बड़ा क्षति या बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम या कोई बहुत मेजर फॉल्ट वाला ऑपरेशन झेलना पड़ता है, जहाँ तक कोई आदमी को किसी के लिए भी संभव है। साथ में अगर भाग्य पर्वत प्रबल है, शनि पर्वत जिसे कहते हैं वो प्रबल है, और शनि रेखा चाहे चंद्र पर्वत से निकल रही हो, चाहे मंगल पर्वत से निकल रही हो, चाहे हार्ड लाइन के ऊपर से ही निकल रही हो, चाहे मस्तिष्क रेखा से निकल रही हो, चाहे केतु पर्वत से निकल रही हो, चाहे मणिबंध से निकल रही हो, अगर वो प्रबल है, वो कटी फटी नहीं है, वो क्षीण नहीं है, वो श्रृंखलाबद्ध नहीं है, वो जंजीरदार नहीं है, तो आयु ऑटोमेटिक लंबी होगी। ठीक है। साथ में अगर शुक्र पर्वत अच्छा है तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम है। साथ में अगर हार्ट लाइन श्रृंखलाबद्ध नहीं है, कटी फटी नहीं है, बुध पर्वत से लेके और आपके गुरु पर्वत तक सीधी जा रही है, और साथ में जीवन रेखा का वहाँ पर मिलान हो रहा है, तो भी हार्ट की बीमारी नहीं होती। अगर हार्ट की रेखा कहीं से कटी फटी हो, मान लो सूर्य पर्वत पे कटी फटी हो, तो इस एज में जाके हार्ट की बीमारी होती है। मतलब शनि पर्वत में हार्ट लाइन का वो अलग लेकर आऊँगा, मैं फिलहाल आज जीवन रेखा की बात चल रही है तो जीवन रेखा का मैं बताता हुआ चलूँ। साथ में भाग्य पर्वत प्रबल होगा, भाग्य पर्वत स्ट्रांग होगा, भाग्य रेखा स्ट्रांग होगी या सूर्य रेखा स्ट्रांग होगी तो भी आयु लंबी होगी। अच्छा, स्वास्थ्य रेखा, एक स्वास्थ्य रेखा होती है, अगर स्वास्थ्य रेखा सही है तो ऐसा व्यक्ति निरोगी काया रहती है। और स्वास्थ्य रेखा अगर क्षीण है, जंजीरदार है, या फिर वलयाकार है, या फिर अगर उस पर त्रिभुज भी अगर ये कमज़ोर भी है, क्षीण भी है, अगर उस पर त्रिभुज बन गया तो भी स्वास्थ्य उत्तम ही रहेगा। आपकी चाहे 70 साल की आयु हो, 80 साल की आयु हो, एक मतलब आपका बीमारी मतलब दवाई तक खाने की वो नहीं पड़ने की ज़रूरत, ऐसी लाइफ रहेगी अगर स्वास्थ्य रेखा उत्तम है। स्वास्थ्य रेखा को देखना, स्वास्थ्य रेखा कई जगह से भी प्रारंभ हो सकती है। स्वास्थ्य रेखा पे मैं अलग लेकर आऊँगा क्योंकि रोगों की वीडियो में अलग आने वाला हूँ, वो देखें। फिलहाल आज जीवन रेखा की बात चल रही है। जीवन रेखा अगर क्षीण है तो फिर बीमारियों के साथ जीवन चलेगा, और स्वास्थ्य रेखा नहीं हुई तो, और स्वास्थ्य रेखा हुई तो जीवन रेखा क्षीण भी होगी तो भी ज़िंदगी चलती रहेगी और स्वास्थ्य दवाइयों से ठीक होता रहेगा। और अगर स्वास्थ्य रेखा बहुत ही अच्छी है और भाग्य पर्वत भी अच्छा है, भाग्य रेखा भी अच्छी है, तो जीवन में बीमारी होने की नहीं, 100 साल तक जीवन बढ़िया चलता रहेगा, निरोगी काया। और जीवन रेखा ही वर्ताकार होकर शुक्र पर्वत को घेरे हुए मणिबंध तक पहुंच रही है, और मणिबंध रेखाएँ भी अच्छी है, तो 110 साल उम्र माननी चाहिए। अब ऐसी कुंडली में हिसाब है, कुंडली में अगर अष्टम भाव अच्छा है, या अष्टम भाव को डिस्पोजिटर अच्छा बैठा है, या अष्टम भाव का डिस्पोजिटर जो है वो गलत कंजक्शन में नहीं है, या अष्टम भाव का डिस्पोजिटर जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, तो आयु लंबी होगी। या अष्टम भाव का डिस्पोजिटर अगर गलत कंजक्शन में बैठ जाएगा तो अल्प आयु भी हो सकती है, उसके लिए कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर अष्टम हाउस का जो है वो डिस्पोजिटर अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बाल्यावस्था वृद्धावस्था में नहीं है, गलत कंजक्शन में नहीं है, तो फिर दीर्घायु होगी। और जीवन रेखा भी उसी के हिसाब से बन जाएगी, जैसे आपकी कुंडली होगी उसी के हिसाब से बन जाएगी। ठीक है। अगर मान लो अष्टम हाउस का डिस्पोजिटर छठे में जाके बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा, तो भी आयु लंबी होगी। अष्टम हाउस का स्वामी 12वें हाउस में बैठ जाए तो भी दीर्घायु होगा, तो भी 100 वर्ष मान के चलिए निरोगी काया रहेगी। उसके साथ साथ छठे हाउस को भी देखना पड़ेगा। अगर छठे हाउस का डिस्पोजिटर अच्छा बैठा होगा तो फिर बीमारियां कम होंगी,
दीर्घकालीन बीमारियां नहीं होंगी, कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होंगी या बड़ी कोई बीमारियां नहीं होंगी अगर अष्टम छठे का स्वामी अच्छी अवस्था में बैठा, गलत कंजक्शन में नहीं बैठा हो। फिर आप इस D9 में देख रहे हैं, D9 में अष्टम का स्वामी कहाँ बैठा है। जो लगन का अष्टम का स्वामी है वो D9 में कहाँ बैठा है। वो अगर केंद्रीय त्रिकोण में यहाँ पर ख़राब बैठा है, केंद्रीय त्रिकोण में D9 में जाके बैठ गया तो भी आपकी आयु लंबी होगी। और मान लो D10 में देख लें, फिर D10 में क्या कंडीशन है अष्टम के स्वामी की, और वहाँ के D10 के स्वामी की भी देख लें। चलित कुंडली में देख लें, चलित कुंडली में जो है वो अष्टम के स्वामी कहाँ बैठा है और आपके चलित कुंडली में अष्टम भाव में कौन सी राशि आ रही है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है। फिर उस कर्कश कुंडली में देख लें कि आपका अष्टम का स्वामी कहाँ बैठा है और उस कुंडली में अष्टम का स्वामी कहाँ बैठा है। तो अगर दोनों बहुत क्लोज कंजक्शन में तो आयु लंबी होगी, और केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हैं तो आयु लंबी होगी। तो ये पूरी कंडीशंस है। या फिर अष्टम के स्वामी का षटबल इष्टबल में देख लें और लगन स्वामी की मित्रता देखें। अगर लगन स्वामी की मित्रता है, अच्छा प्लेसमेंट है, तो आयु ऑटोमेटिक लंबी होगी, अन्यथा आयु अल्प आयु भी हो सकती है। और बीमारियां घेरे रहती हैं, जिसका अष्टम का स्वामी खराब बैठा होता है उसको धीरे धीरे बीमारी घेर के उसकी आयु कम करती चली जाती है, दीर्घकालीन बीमारी हो जाती है। छठे का स्वामी खराब बैठा होता है तो भी हो जाता है कि अगर कुंडली में गुरु की अवस्था खराब है, नीच अवस्था है, पीड़ित है, तो भी दीर्घकालीन बीमारियां होती हैं, जीवन भर उसको दवा खानी पड़ती है। तो ये हो गई हमारी क्या कहते हैं जीवन रेखा और कुंडली का एनालिसिस। अब कुंडली में और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है। मान लो थर्ड का स्वामी क्या कंडीशन में है, मान लो आपके 10 का स्वामी किस कंडीशन में, मान लो 12वें का स्वामी किस, 12वें का स्वामी कंडीशन अगर ख़राब है तो फिर विदेश में जाके दिक्कतें पैदा होती हैं, फिर विदेश जाना हानिकारक हो जाता है। तो उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एक चार्ट नहीं है, कई चार्ट हैं कुंडली के। और हाथ की जीवन रेखा का साथ में अगर हाथ में मंगल पर्वत स्ट्रॉन्ग अवस्था में, उच्च निम्न मंगल और वैसा मंगल, दोनों मंगल हमारे उच्च हैं, तो फिर उन्नत मंगल निम्न मंगल दोनों उच्च हैं, तो फिर आप जो है हाथ की कंडीशन देख लें और साथ में भाग्य रेखा भी हो और जीवन रेखा चाहे कटी भी हो, तो भी आयु 80 85 90 साल बैठेगी। मगर अगर जीवन रेखा क्षीण है या स्वास्थ्य रेखा क्षीण है, जीवन रेखा भी क्षीण है, स्वास्थ्य रेखा भी क्षीण है, तो फिर बचपने से आपने देखा बचपने से कोई व्यक्ति रोगी रहता और बुढ़ापे तक रोगी ही रहता, जीवन चलता रहता है, दवाइयों पे चलता रहता है, उसका टेस्टों पे चलता रहता है, MRI होते रहते हैं, CT स्कैन होते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड होते रहते हैं। किसी को पेट में शूल हो जाता है, शूल की बीमारी, तो ये तब होती है जब जीवन रेखा क्षीण होती है। और राहु पर्वत से निकल के जीवन रेखा को काट देती है, तो पेट में शूल जैसी बीमारी होती है, पेट का दर्द जिसे कहते हैं, तो खतरनाक वाला पेट का दर्द। अगर जिस व्यक्ति का जो है केतु कमज़ोर अवस्था में होता है और केतु से कोई रेखा मिलकर जीवन रेखा को काट देती है, तो पेट से नीचे की बीमारी, मस्साने टाइप की बीमारी पैदा हो जाती है। मस्साने में भयंकर वाला दर्द होता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फिर जो है इसमें जो है छोटी आँत उतरनी शुरू हो जाती है। केतु अगर कमज़ोर होगा, केतु से कोई रेखा काटेगी तो आँत उतरनी शुरू हो जाएगी। मान लो अगर जो है राहु रेखा जो है उसने गुरु रेखा को कहीं से काटा होगा, तो फिर आपको जो है लीवर से प्रॉब्लम शुरू होने लगेगी, पीलिया वगैरह अक्सर बचपने से लेके आखिर तक मोतीचूरा होने लगेगा, ये टाइफाइड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जीवन रेखा पर डिपेंड है। अगर जीवन रेखा स्ट्रॉन्ग है और साथ में शुक्र पर्वत स्ट्रॉन्ग है और शुक्र पर्वत लालिमा लिए हुए, शुक्र पर्वत पे आड़ी तिरछी रेखाएँ गलत कंजक्शन में नहीं है, गलत कटी भी नहीं है, तो फिर जो है उसका स्वास्थ्य उत्तम ही रहता है, उससे दवाई खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो गाल ब्लैडर की बीमारी भी स्वास्थ्य रेखा क्षीण है तो हो जाएगी, या जीवन रेखा क्षीण है तो हो जाएगी। हार्ट की बीमारी, हार्ट रेखा कमज़ोर है, हार्ट रेखा श्रृंखलाबद्ध है, हार्ट रेखा जो है कटी फटी है, तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी। और फिर आपने देखा होगा क्या कहते हैं, कई टाइप की बीमारियां होती हैं, अलग अलग सब बीमारियों को मैं अलग अलग सीरीज़ लेकर आऊँगा कि कौन सी रेखा से किस बीमारी का वो होता है स्टार्टिंग। तो उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस मिल सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोग पे होंगी, क्योंकि आजकल हर आदमी रोग से पीड़ित है, कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी रोग से पीड़ित है। पैरालिसिस जो होता है, अगर भाग्य रेखा प्रबल नहीं होती, भाग्य रेखा कटी फटी हो और साथ में जीवन रेखा भी क्षीण हो, और जीवन रेखा भी कटी फटी हो, साथ में स्वास्थ्य रेखा भी क्षीण हो, और साथ में आपके जो है क्या कहते हैं कुंडली में बुध कमज़ोर हो, शनि कमज़ोर हो, तो पैरालिसिस होने की भी संभावना रहती है। कि बुध जो है नाक, कान, गले और दिमाग का कारक है, तो अगर बुध कमज़ोर होगा तो नाक में प्रॉब्लम, कान में प्रॉब्लम, आँख में प्रॉब्लम, और आपके दिमाग नीरों की प्रॉब्लम भी बुध की वजह से होती है। तो बुध अस्त है, बुध मृत है, तो व्यक्ति के अंदर दिमाग की कमी होगी। व्यक्ति जो है ज़्यादातर पागल लोग जो होते हैं उनका बुध जो है अस्त होता है या मृत होता है या बहुत गलत कंजक्शन में होता है। तो अलग अलग वीडियोस सबकी अलग होंगी। आज जीवन रेखा पे बनानी थी तो थोड़ा सा मैंने इधर उधर का भी मुझे वो करना पड़ा, बोलना पड़ा, क्योंकि जब उससे टचिंग में है तो कहना पड़ेगा। और मान लो अगर आपकी भाग्य रेखा, आपकी जीवन रेखा और आपकी जो है मस्तिष्क रेखा तो मिली भी होगी जब चलेगी शुरू में। अगर वहाँ पर आन के आपकी हार्ड लाइन भी जुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सुसाइड वगैरह तक पहुँच जाता है, सुसाइड करने की वो आ जाती है उसमें, दिमाग में उसके हमेशा सुसाइड करने वाली हो जाती है, उसकी कंडीशन बहुत बेकार हो जाती। तो इसलिए अरे आज जीवन रेखा की बात हुई, जीवन रेखा को हमने 10-10 भागों में बांट दें। मान लो शुरू के 10 साल जो है आपने गुरु पर्वत से ले लिए, गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह है, तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता रहेगा, और साथ में उसकी और कंडीशंस भी हैं। शुक्र पर्वत भी अच्छा होना चाहिए, साथ में विवाह रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, मगर गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह है तो फिर भी वैवाहिक जीवन आपका 50% अच्छा चलता रहेगा। और साथ में अगर विवाह मतलब गुरु रेखा से चलने के बाद गुरु रेखा से कोई रेखा आन के विवाह रेखा उसमें जीवन रेखा में मिल जाए तो आयु और भी लंबी हो जाती है। तो फिर हमने 10-10 भागों में बांट दिया जीवन रेखा को। मान लो शुरू के 10 साल जो है वो शुरू की 10 काट के दे दिया, ये हाथ दिखाने के बाद पता चलेगा। मान लो 100 उसकी हमने पूरी जीवन रेखा को 120 अंश पे काट दिया 10-10 करके। तो अब मान लो 30 साल की उम्र में उसके कोई प्रॉब्लम होगी तो 30 साल वाली रेखा पे जाके देखना कि 30 साल में राहु की रेखा ने कहाँ से काटा, तो वहाँ पर उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। वहाँ पर उसके जीवन में हो सकता है कोई ऑपरेशन वगैरह हो जाए, हो सकता है कोई उसके पास बहुत बड़ा पैसे की हानि हो जाए। तो वो देख लें, अगर आपकी रेखाएं ऊपर को चल रही हों तो वो सफलता देती भी चलेंगी जीवन रेखा से जुड़ के, और जो नीचे को चलती चली आएंगी वो आपके जो है आपको परेशानियों और कठिनाइयों और दुख दर्द की समीप लाती चली आएंगी। तो ये देखना पड़ेगा, बाकी हाथ का एनालिसिस करना पड़ेगा, कहीं से कोई स्वास्थ्य रेखा जो है कहीं आन के नहीं मिल रही हो, कहीं से भाग्य रेखा मिल रही हो सकता है डबल सूर्य रेखा हो हाथ में, हो सकता है दीप होगा बन रहा होगा सूर्य रेखा पे या जीवन रेखा पे, तो भी आयु में दिक्कत आएगी। उस टाइम में कोई भयंकर एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकता है। मान लो जीवन रेखा के साथ में अगर भाग्य रेखा चली रही है और साथ में डबल सूर्य रेखा है तो आयु खुद ब खुद लंबी हो जाएगी, चाहे जीवन रेखा कम हो, जीवन रेखा छोटी हो, चाहे जीवन रेखा वलयाकार ना हो, चाहे जीवन रेखा सुविकसित ना हो, तब भी। मान लो स्वास्थ्य रेखा अच्छी है चल रही है तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चाहे जीवन में आपने देखा होगा बहुत से लोग 40 साल तक बिल्कुल फिट रहती हैं और 40 साल की उम्र में निकल लेती, तो वो स्वास्थ्य रेखा उत्तम होती है। मगर जीवन रेखा छोटी चल रही है तो वो अलग अलग वो है। मान लो कोई चंद्र पर्वत से आन की रेखा जुड़ गई और उसने बल दे दिया, मतलब अच्छी रेखाएं होनी चाहिए, सुविकसित होनी चाहिए, तो वो बल देंगी। और जो क्षीण रेखा होंगी तो वो जो खुद कमज़ोर होगा वो दूसरे को क्या वो पावर पहुँचाएगा। इसीलिए जितनी पावरफुल रेखाएं होंगी, मान लो भाग्य रेखा कटी फटी है, उसमें जो है वो चलते हुए आ रहे हैं, तो वो कैसे आपके जीवन रेखा को बल दे रही कि नहीं देगी। खुद कमज़ोर व्यक्ति सामने वाले को कैसे पावर दे सकता, नहीं दे सकता। इसी प्रकार आपकी जितनी वो मजबूत रेखाएं होंगी उतना आपकी जीवन रेखा को बल मिलेगा, और जीवन रेखा को बल मिलेगा तो ऑटोमेटिक आयु लंबी हो जाएगी। तो कोई चीज़ें हैं, कंडीशंस अलग अलग देखने वाली हैं। मानो मंगल से कोई रेखा आन के काट के चली जाए तो उसको जो है मतलब कि फिर भी आपको गाड़ी वगैरह जो ड्राइव करते हो बहुत ध्यान से ड्राइव करनी चाहिए। मगर अगर काटे नहीं और मिल जाए तो मंगल का बल भी मिल जाएगा, तो उसकी आयु तब भी लंबी हो जाएगी, वो लड़ाई झगड़ों में भी विजय रहेगा। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है। मान लो शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है और उस पर दीप का चिन्ह बन गया तो शुक्र पर्वत का सारा काम बेकार हो गया। मान लो स्वास्तिक का चिन्ह बन गया तो शुक्र पर्वत और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आयु लंबी हो गई, हेल्थ अच्छी रही। आपने देखा 100 साल की उम्र हो गई लोगों की और उन्हें कभी इंजेक्शन नहीं लगा,
तो अलग अलग कंडीशंस हैं, वो देखना पड़ेगा। आपके हाथ का एनालिसिस करने का कुंडली के लिए अलग एनालिसिस है, हाथ का एनालिसिस है। अगर आप मुझसे संपर्क करना है संपर्क कर लें। आपके पास कोई विद्वान, कोई ज्योतिष, कोई पामिस्टर हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले टाइम में मैं सारे रोग वाइज जितने रोगों की, उपायों की और उसकी, हाँ जीवन रेखा किसी कमज़ोर है तो उसके उपाय के लिए बता दूं। उपाय के लिए ज़्यादा कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उपाय के लिए सबसे बड़ा उपाय यह है कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई कि ये आपके लिए हानिकारक है, उनको आप सिस्टमेटिक कर लें। धूमपान छोड़ दें, ड्रिंकिंग छोड़ दें और ये चीज़ें छोड़ दें। और साथ में ये काम करते चलें, अपने वज़न की बराबर गेहूँ लेके अपने बर्थडे पे किसी गरीब को दे दें या कुष्ठ आश्रम में दान कर दें। आपका जीवन ऑटोमेटिक चलता रहेगा। धन्यवाद।